दोस्तों नमस्कार। मैं अभी झाझा में मौजूद है और झाझा के बरमसिया में चौक पर मौजूद है, जो झाझा मुख्यालय का कलेजा कहे जाने वाला यह जगह में से है। अब यह जगह को और यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ जो मुख्यालय से जोड़ने वाला पुल है वो पुल टूट चुका है, ध्वस्त हो चुका है। इन लोगों को परेशानी है कि आए दिन बीमारी, आए दिन बच्चों को शिक्षा के लिए मुख्यालय स्कूलों में जाना और यहाँ के छोटे छोटे दुकानदार बाहर से सामान लाना, इस तरह के पुल टूटने से बहुत सारा समस्या आ पड़ा है, जिससे जनता बहुत घबराए हुए है। यहाँ के जनताओं से हम जानना चाहेंगे कि पुल टूटने से कितना परेशानी हो रहा होगा। पुल टूटने से कितना परेशानी है आप लोग? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। उतना उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। पहले तो पुल नहीं था तो ये लोगों का मतलब मन में था कि भाई पुल नहीं है तो नदी होकर के ही गुजरना होगा। अच्छा। लेकिन अब पुल बन जाने के बाद जो है, अब कम से कम पुल बन जाने के बाद ये हुआ कि कम से कम रिपेयरिंग तो करवा देते हैं। अगर बाढ़ से अगर टूटा है, बताइए 25 साल से मतलब हमारे यहाँ के जो विधायक जी हैं या सांसद जो भी रहे हैं, कम से कम अब इतना अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाते हैं बिहार में कि हमने इतना काम किया, ऐसा किया, वैसा किया, जो भी है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज का बिल्डिंग वगैरह का फोटो जो है हमेशा दिखाते रहते हैं। लेकिन आप 25 साल के अंतराल में जब पुलिया 2 साल पहले टूटा है तो कम से कम आप पुल का मरम्मती तो करवा देते हैं। वो तो सामने आपका दिख जाता है ना कि आपका रियल में विकास क्या हुआ है। और वही पुल अब नदी में जाके बह रहा है तो अब उस पर आपका आप उद्घाटन कर रहे हैं सामने। तो इलाज तो पुल का संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। तुरंत में टूटा है या बहुत पहले ये पुल टूट चुकी थी? देखिए, पहले का जो सिविल इंजीनियर था और अभी के सिविल इंजीनियर, दोनों में आसमान जमीन का फासला है। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं ये पुल क्रैक हुए कितना दिन हुआ? लगभग 2 साल पहले। 2 साल से जी। और आप लोगों ने आवाज नहीं उठाया? आवाज उठाया है, आवेदन भी विभाग को गया है, लेकिन नजरअंदाज कर दिया। सांसद विधायक तक आवाज गई? उन लोगों के द्वारा ही नजरअंदाज कर दिया गया। नजरअंदाज कर दिया गया जी। ये पुल लगभग कितना साल हुआ होगा बने हुए? ये 2000 ईस्वी में लगभग उसमें निर्माण उनका हुआ था। जो दिग्विजय सिंह थे हमारे यहाँ के, अच्छा। माननीय उसमें रेल राज्य मंत्री शायद थे, अच्छा, या विदेश राज्य मंत्री होंगे। तो वो तो मतलब उनके हम लोग चाहते थे, अच्छा, क्योंकि बहुत ही चाहते लीडर भी थे यहाँ के। आज वो होते तो ऐसा नौबत नहीं आता। सोच लीजिए 2 पुल नहीं बनवा पा रहे हैं, इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया उसी को लेकर के जो है। अगर थोड़ा सा खर्च में भी अगर वो अपना बजट से भी मतलब सेल्फ बजट जो होता है विधायक का, उससे भी अगर वो काम करवा देते तो ऐसा नौबत नहीं आता, इस तरह का बवाल नहीं मचता। अभी सुनने में आता है कि ये पुलिया बहुत बड़ी आबादी को जोड़ता है। 40-45 गाँव, 40-45 गाँव के हैं। 40-45 जी हाँ। उसके बाद भी नेता को कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर होता तो कम से कम साइट तो विजिट कर लेते हैं ना, या अपना टीम को भेज करके साइट विजिट करवा लेते हैं। क्या प्रॉब्लम थी, वाया मीडिया जो है, ये सब जानकारी पब्लिक को मिलना चाहिए था। अब वो धीरे धीरे क्या है, जो भी अभी पैदल जाने वाला भी रास्ता है वो भी खत्म हो रहा है। और आगे भी जानने का हम प्रयास करते हैं। ये पुल टूटने से कितना परेशानी महसूस करते हैं? बहुत परेशानी हो रहा है, बहुत परेशानी है। पैदल आना आना बहुत दिक्कत हो रहा है, हर आदमी को दिक्कत हो रहा है। अच्छा। अभी पुल टूट गया, उसमें दे रहा है बालू, पुल रहेगा नहीं रहेगा। तो नेता लोगों से कितना खुश हैं? अभी चुनाव भी करीब में है, जवाब देंगे कि फिर देखिए, जब पुल नहीं तो वोट नहीं, एक नंबर। दूसरा नंबर, नीतीश कुमार का कोई भी पुल अपने कार्यकाल में लेके जाना है उनको। अच्छा। उसको कोई लेना देना नहीं जनता से। जनता लेना देना रहता तो शिलान्यास किया है तो क्या वो ये नहीं कर सकता था इसमें लोहा का कुछ दिया है, इसका अभी तत्काल रोका लगाया जाए, आदमी आने जाने में कष्ट ना हो? क्यों नहीं हो रहा? इसलिए पुल नहीं तो वोट नहीं, कोई नेता किसी का नहीं है। पब्लिक क्या चाहता है? उससे क्या खिचड़ी मांगने जा रहे हैं? क्या वो हमको बोले हैं कि 125 यूनिट फ्री कर दीजिए? कहे हैं कोई जो नेता? अनाज मिल रहा है, 5 किलो अनाज दे रहा है, जिसको जरूरत है उसको दे, अच्छा बात है। लेकिन 1 महीना अनाज, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए? रोड पुल नाला यही ना चाहिए। बिजली बिल लीजिए, काम कीजिए, जो भी काम कीजिए ढंग से कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। नाम के लिए नहीं कीजिए, काम के लिए कीजिए। जो भी काम कीजिए ठोस कीजिए। क्या नाम? चले दिनेश साव जी। आइए और जनता से जानते हैं, ये पुल टूटने से कितना परेशानी महसूस? बहुत दिक्कत हो रहा है, आने जाने में काम बिल्कुल डिस्टर्ब ही हो रहा है, कोई काम नहीं हो पा रहा है। नेता लोग कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
फिर आता है खाली दबाव देता है और दिक्कत ज्यादा बढ़ा देता है। चुनाव करीब है, नेता लोग फिर वोट बांट के लिए आवेंगे, तो वोट हम वोटे नहीं देंगे, ऐसा ऐसा हम वोट नहीं देंगे। अच्छा, अबरी बार सुधार कर लेंगे। नहीं, पहले पुल चाहिए तब वोट देंगे। पुल चाहिए तो जी, हाँ। एक बुजुर्ग बाबा है, इस परेशानी से, पुल टूटने से कितना परेशानी महसूस करते हैं? बहुत परेशानी है। नेता से क्या कहना चाहेंगे? आपका पुल 2 साल पहले टूटा लेकिन बना नहीं, तो कितना नाराज है वो नेता से? आज हमारा मनसा मैया हाँ। पूरा दुनिया में घुराते थे, हाँ। इस साल कैसे घुरेगा? 17 अगस्त को है वही बिसरी मैया मनसा पूजा। अच्छा। 17 अगस्त को 17 अगस्त। और 19 को भसाते हैं। हाँ। ये ऊपर कैसे जाएगा आप बोलिए? कल चंदा देगा वो लोग? चंदे से इनकार करेगा। आप मनसा मैया बन रहा है, अच्छा, पंडित जी बन रहा है, मेरा मूर्ति बन गया, लेकिन 17 तारीख को पूजा है इसका। कल को चंदा देगा हमको, और मूर्ति पूरा बाजार घूरता है तो हर औरत हमारा खुश रहता है। मनसा मैया। एक पत्रकार महोदय भी यही के रहने वाले, सूत्रों से पता चला है, एक पत्रकार महोदय यही के रहने वाले हैं और ये जन जन की आवाज उठाते हैं और अपने बगल तक का आवाज उठाते हैं और अपने बगल गिरी पुल टूट रहा है, इसका आवाज नहीं उठा है क्या? उनसे भी मेरा सवाल बनता है। आइए उन पत्रकारों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि अपने इलाके का पुल पर क्यों नहीं आवाज उठाया, क्यों नहीं आवाज उठाए? आप अपने बगल वाले पुल मांग लीजिए। रुकिए, लगातार आवाज तो हम लोग उठा ही रहे महोदय। अच्छा। लमसम 2-2.5 साल से लगातार मेरे चैनलों पे जाकर देख सकते हैं। अच्छा। कि लगातार उठा रहे हैं, लेकिन हमने 1-2 दिन पहले का और खबर हमने चलाया था। खबर चलाने कल ही चलाया था। खबर चलाने के बाद तो लगातार धमकियां मिल रहा है इस पुल की वजह से। आपको बता देते हैं, ये पुल जो है ना राजनीति का भेंट चढ़ गया। तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ का जो माननीय विधायक है, यहाँ की जनता को, झाझा विधानसभा जनता को लॉलीपॉप थमाने का काम करेगा। लॉलीपॉप थमा दिए, आपको चूसते रहिए, वो तब तक चूसिए जब तक चुनाव नहीं आएगा। और जब चुनाव आएगा जब आप बटन दबाइए और जातिवादी में विश्वास फिर पढ़िए। आपको बताते हैं, जातिवादी में फिर पढ़िए, उसके बाद आपका पुल बनेगा कि नहीं बनेगा वो तैयार करेंगे। उनका इस तरह का काम अगर जातिवाद में पढ़ते हैं तो इस तरह का पुल पुलिया टूटते रहेगा, बनते रहेगा, आप कष्ट में रहते रहेंगे। और पत्रकार जब आवाज उठाएगी तो इन्हें धमकी मिलेगा खुलेआम। पत्रकार होता किस लिए है? जनता की समस्याओं को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए पत्रकार होता है, जन समस्याओं को उठाने के लिए। और इस तरह से धमकी मिल रहा है तो कोई बात नहीं, जनता पत्रकारों के साथ है। जो भी होगा जनता के साथ पत्रकार झेल लेगी। और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, अभी हम वो भी रिकॉर्डिंग सुनाएंगे, वो भी वीडियो बहुत जल्द शाम तक प्रकाशित करेंगे। कि जो संवेदक का भाई कह रहे हैं कि इसका टेंडर होता है, इसका टेंडर अभी नहीं हुआ है तो पुल नहीं बनेगा। और वो इतना तक बोले कि जो बालू भर रहे हैं, जो यहाँ पे पानी वाला जो पानी बहेगा, कोजवे पुल बनेगा, जो चक्का लग रहा है, वो जो चक्का का पैसा लग रहा है ना, हमारे पैकेट से लग रहा है। तो हमने बोला कि कहाँ से दीजिएगा? तो उन्होंने कहा कि करेजे पे पत्थर रख के माननीय विधायक जी का बात मान के नहीं मानेंगे ना, तो हमारा हो सकता है हमारे टेंडर कहीं कैंसिल नहीं कर दे, किसी दूसरे को संवेदक को ये काम नहीं दे दे। तो यही वजह से हमें कहीं ना कहीं डर लग गया। उस डर की वजह से ये सारा काम वो कर रहे हैं। वो बोले हैं कि हमें रात में कॉल आया, हम सुबह सुबह भागे चले आए और तत्काल जेसीबी नहीं मिल रहा था, जेसीबी खोजने के बाद ये काम हम करवा रहे हैं। अब सोचने वाली बात है, ये पुल नहीं बनेगा दोस्तों, इतना बता रहे हैं, ये पुल नहीं बनेगा। ये यहाँ का माननीय विधायक और उनके कार्यकर्ताओं को कहना चाहते हैं कि आप प्रकाशित कीजिए, मीडिया में प्रकाशित कीजिए, जनता के सामने दिखाइए कि जिस तरह आपने शिलान्यास किया है कि 6 करोड़ 25-31 लाख का समथिंग का ये टेंडर हुआ है, वो भी टेंडर प्रकाशित कीजिए कि पुल टूटेगा कि कब। पुल टूटने का जो टेंडर आपने दिया होगा वो भी कागज का प्रकाशित कीजिए। और नहीं तो प्रकाशित कीजिएगा तो जनता को भ्रमित करने का जो काम कर रहे हैं, झाझा के विधानसभा की जनता को जो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं ना, प्रयास कर रहे हैं, और भ्रमित नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका पर्दाफाश आज हम शाम में खुलेआम करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। और इतना ही नहीं दोस्तों, और बता देना चाहते हैं कि इस बार हम क्षेत्र के लोग, जिस बच्चे को लेकर, इस क्षेत्र से मेरा भी घर नगर परिषद में है, हम गांव में घर बनाए महापुर पंचायत, अपने बच्चे को लेकर जाते हैं स्कूल, और जितनी कठिनाई और परेशानी का सामना हमें करना पड़ेगा इस बार, और पूरा एक पंचायत नहीं 6-7 पंचायत के लोगों को ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है महोदय। और ये परेशानी का जवाब इस बार झाझा विधानसभा के चुनाव में
जो भी कैंडिडेट आएंगे, पक्ष हो या विपक्ष, उनसे ये जरूर कड़ा सवाल कराएगा कि महोदय जो हमारी कष्ट थी, जो हमारे दुख था, जो हमें चलने के लिए रास्ता नहीं था, उस टाइम आप कहाँ थे, कहाँ से हुए थे, कहाँ मरे हुए थे। हमारा इतना ही कहना है। अभी सुन रहे थे पत्रकार की आवाज और दर्द, और पत्रकारों के साथ जनता होती है, और जनता जनार्दन पर विश्वास करके उनके जन समस्या को पत्रकार उठाते रहती है, चाहे नेताओं से जितना भी धमकी मिले। हम जनताओं से भी जानना चाहते हैं, क्या पत्रकार अगर जन समस्या को उठाता है तो कोई गलत काम करता है क्या? नहीं, सही काम कर रहा है। गलत काम करता है पत्रकार? बिल्कुल सही। गलत करता है? नहीं। क्या कहना चाहेंगे? गलत नहीं करता। हाँ? सही, पत्रकार सही काम कर रहा है अगर जन समस्या को उठाता है। और एक बार और नीतीश जी आपको कहना चाहेंगे, चाहे जो भी सरकार में है, जब समुद्र के नीचे पानी में पुल पुलिया या कोई भी काम हो सकता है, गंगा में पुल पुलिया पानी में रहते हुए भी बन सकता है, तो यहाँ एक छोटा सा पानी है और उसके बाद भी यहाँ पुल पुलिया क्यों नहीं बन सकता है, इस पर चिंतन करेंगे। और अब की बार चुनाव करीब है, जनता जवाब देने को तैयार है। चाहते हैं कि यही विधायक जी का घर यहाँ रहते हैं, यही विधायक जी का परिवार का यहाँ घर रहता है, उनका पर्सनल 13 दिन का जो हिंदू धर्म में गोतिया होता है, 13 दिन का गोतिया रहता है ना महोदय, तो ये पुल छोटा मोटा पुल नहीं बनता, अच्छे से बहुत लंबे चौड़े पुल बनता। और आपको बता देना चाहते हैं, छोटा सा बस्ती है जो कल इतना घर में पानी घुसा है कि लोग अभी तक वो परेशान हो, घर का लोग दर्द अपना छलक रहा है, दिखा नहीं सकते हैं। और आपको बता देना चाहते हैं कि महोदय के जी का घर है यहाँ नहीं, तुमको क्या मतलब है। हम आपको बोलना चाहते हैं कि नेता और बेटा ऐसा चुनिए कि आपके नजर के सामने रहे, और नजर के सामने के साथ 2 शब्द बोल सकते हैं। लेकिन आपको बता देते हैं, झाझा में एक भी स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए है तो आप हमें बता दीजिए, बढ़िया सा अस्पताल झाझा में है तो हमें बता दीजिए, बढ़िया सा टोटो संघ को भी टोटो रिक्शा जो लगता है स्टैंड है एक भी बता दीजिए, गरीबों के लिए कहीं पर भी कोई तरह का व्यवस्था है तो बता दीजिए हमें। विधानसभा में हमको कितना यात्रियों का सेट बना हुआ हमें दिखा दीजिए, वहाँ बनेंगे जहाँ उनका रिलेशन है। चलिए, आप जनताओं की आवाज सुन रहे थे, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। धन्यवाद।